फ्रॉम सैलरी सम नंबर 42, सॉल्यूशन 42 है, तो भी इसमें समझने का चीज़ है, बहुत स्लोली करते हैं। ऊपर में जो लिखना है ऑलवेज वही लिखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर डॉट डॉट रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट या दिस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ये लिखना ही है। पहला पार्ट हम लोग सैलरी में क्या करते हैं, बेसिक, डीए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन, फर्स्ट पार्ट। तो बेसिक सैलरी कितना दिया बोलो, देखो बेसिक सैलरी देखो 1 अप्रैल में 45,000 था, अब 3,000 इंक्रीमेंट होता एवरी ईयर 1 जनवरी में। अप्रैल टू दिसंबर 45,000 मिलेगा, जब जनवरी हो जाएगा 48,000 सैलरी हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे ऐसा, 45,000 इंटू 9 प्लस 48,000 इंटू 3, 5,49,000। बेसिक डीए बोला 100% फर्स्ट 30,000 and 50% of the balance subject to maximum 38,000 पर मंथ, ये बोला ना, थोड़ा घुमा के बोला। डीए हम कैसे कर रहे देख लो एक बार, हम लोग किए हैं, वर्किंग कर लेते हैं। 45,000 इंटू 9 प्लस 48,000 इंटू 3, ये बेसिक किए थे ना। डीए बोला 30,000 का 100%, इसका 100% कितना होगा 30,000, और 50% ऑफ द बैलेंस कितना बचा 15,000, उसका 50% तो 7,500 हो रहा है कि नहीं। ये कितना महीने का, ये कितना महीने का 9 महीने, तो इंटू 9, समझे। इसको ब्रेक करे तो 30,000, इसका 100% 30,000, और यहाँ पे हो रहा है 18,000, 50% मतलब ये कितना हो रहा है 9,000 हो रहा है। तो एक मिनट ना, 39,000 हो रहा है, बट 38,000 से ज्यादा डीए नहीं मिले, है ना। ये कितना महीने का है 3 महीने का, तो ये दोनों जोड़ के 39,000 हो रहा है ना। हम लोग लेंगे 38,000 करके इंटू 3 मंथ्स लेंगे मैक्सिमम। तो डीए होगा 37,500 इंटू 9, करो वहां पे चल जाओ सामने, बाद में वर्किंग कर लोगे। डीए 37,500 इंटू 9 प्लस 38,000 इंटू 3, वर्किंग नोट बाद में कर लोगे। 451500 बेसिक डीए, और क्या है अभी बेसिक डीए, बोनस, ओवरटाइम, कमीशन, तो बेसिक डीए छोड़कर कुछ नहीं है। सेकेंड बार में आ रहा है अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंस, $36,000 प्रोजेक्ट अलाउंस 36,000। इसके बाद हाई हील अलाउंस, ये हम क्लियरली सुनो, आहिस्ता स्लोली बोल रहे हैं। पूर्वी सेन सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फाइनेंस द फॉलोइंग। एडजस्टमेंट नंबर डी देखो पहले, रेंट फ्री एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एट रानीगंज प्रोवाइडेड एट फेयर रेंट, कंपनी अपना घर में रहने दिया एज पर एग्रीमेंट। क्या बोल रहा है, इफ शी इज पोस्टेड आउटसाइड रानीगंज एनी ब्रांच ऑफिस टू द सेट कंपनी, रानीगंज से बाहर भेजेगा तो कंपनी, शी विल हैव टू लीव द एकोमोडेशन, घर छोड़ना होगा। जो घर रानीगंज में कंपनी जो घर दिया वो घर छोड़ देना है।
In such case, the company will not provide any accommodation, but will grant an house rent allowance 6,000 रुपये पर मंथ। कंपनी घर नहीं देगा तुमको, हाउस रेंट अलाउंस देगा, तुम घर भाड़ा में ले लो, ये था। बट 8 नंबर पॉइंट में बोला सी इज ट्रांसफर टू दार्जिलिंग ब्रांच, तो रानीगंज से दार्जिलिंग 1 जनवरी 22, मतलब अप्रैल टू दिसंबर तक रानीगंज, अप्रैल टू दिसंबर रानीगंज, जनवरी फरवरी मार्च दार्जिलिंग। सिमिलर स्केल हिल अलाउंस मिला 4,000 रुपये पर मंथ। शी अरेंजेस एकोमोडेशन दार्जिलिंग एट ए मंथली रेंट ऑफ 8,500 रुपये। हम लोग अभी अलाउंस में है। रानीगंज प्लेन है, दार्जिलिंग हिल स्टेशन है, हाई हिल अलाउंस, उसको 4,000 रुपये पर मंथ मिला, तो 4,000 इंटू 3 महीने का मिलेगा, जनवरी फरवरी मार्च, तो 12,000 मिला, 12,000 लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(14) 300 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्टेड है। 300 इंटू 3 महीने का, दार्जिलिंग 300 रुपये पर मंथ, 900, 11,100 टैक्सेबल अलाउंसेस। सर এটা তো 300 থেকে 7000 অবধি, 300 to 7,000 हाइट का ऊपर डिपेंड करेगा। এটা কিভাবে বুঝে 300 दार्जिलिंग में कितना दिन थे बोलो, जनवरी फरवरी और मार्च, इसलिए 3 महीने का। हाई हिल अलाउंस दार्जिलिंग में जब तक तब तो मिलेगा, जब रानीगंज में थे तब अलाउंस क्यों मिलेगा हाई हिल अलाउंस, तो इसलिए 300 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्टेड है, क्लास का नोट में दिया हुआ है। ये बोले थे दार्जिलिंग 300 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्टेड है, इंटू 3 900 रुपया, कंपनी से मिला 12,000। ऑलवेज पार्टली में क्या होता है, जितना मिला वहां से जितना एग्जेम्पशन रूल माइनस करते हैं, बाकी अमाउंट टैक्सेबल। क्या बोले समझ में आया? इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, कंपनी से हाउस रेंट अलाउंस मिला कितना, 6000 दार्जिलिंग में रहते हुए ना, तो 3 महीने का मिलेगा, 3 महीने का 18,000 लेस एग्जाम्पशन। सर এটা রানীগঞ্জে পাইনি, रानीगंज में रेंट फ्री एकोमोडेशन था, अंडर सेक्शन 10(13)A रूल 2A। हाँ, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, हाउस रेंट अलाउंस का प्रोविजन। हम पहले प्रोविजन लिख ले, हाउस रेंट फर्स्ट टाइम सिखा रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस कैसे कैलकुलेशन करना है। कोई भी अलाउंस पहले रिसीव लिखेंगे, वहां से रूल एग्जाम्पशन रूल माइनस करेंगे। अभी मत देखो, यहां पे देखो, जितना मिला उतना लेस एग्जाम्पशन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट मतलब छोटा, जो 3 लिखेंगे उसमें जो छोटा है। नंबर 1 एक्चुअल HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड 18,000। नंबर 2 रेंट पेड, जितना रेंट पे किया तो रहने के लिए, माइनस 10% ऑफ सैलरी। कहाँ पे रेंट पे किया? दोनों जगह दार्जिलिंग में दिया हुआ है, बता रहे हैं। नंबर 3 40% ऑफ सैलरी, पहले सुन लो, उसके बाद हम सब कुछ बोल देंगे। 40% ऑफ सैलरी बोल रहे हैं, सब कुछ बोल देंगे। प्रोविजन, ये 3 प्रोविजन है, ये तीनों में जो छोटा होगा दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। 18,000 लिखे ना, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, याद करने का टेक्निक बोल रहे हैं। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 2 हो गया। 40% सैलरी याद रखने का कोई झमेला नहीं है, बीच में एक लाइन याद रखना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये है हाउस रेंट अलाउंस का प्रोविजन।
सर এখানে যে অফ স্যালারি কোন স্যালারি बताएंगे, सब बताएंगे। 1 मिनट रुको, तुम लोग अभी करने का जरूरत नहीं है, पहले सुन लो, सारा चीज हम बोल देंगे। हम जानते हैं कौन सा जगह कंफ्यूजन होगा। पहले जितना मिला 12 महीने का वाला 12 महीने, 3 महीने का मिला 3 महीने। लेस एग्जेम्प्टेड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल एचआर रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40 और 50% सैलरी, 50% सैलरी फॉर मेट्रो सिटी। सैलरी पहला 3 पार्ट के लिए जो अलाउ है वही है। सैलरी इक्वल्स टू बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये 3 चीज लेकर सैलरी होगा। हाउस रेंट अलाउंस ये सब में पूरा साल का कर रहे हैं ना 3 महीने का कर रहे हैं? 3 मंथ का ही हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन करेंगे, 3 महीने का सैलरी ही लेंगे। बाकी सब पूरा साल का करते तो पूरा साल का ही लेते। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, देख वेट करो। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर तक रानीगंज। इसका क्यों नहीं करेंगे? सुन लो पहले, दिसंबर टू रानीगंज, यहाँ तक क्या दार्जिलिंग, यहाँ पे सैलरी था 45,000 करके, यहाँ तक दार्जिलिंग में जब था 48,000 करके 3 महीने। डीए डीए पहले 37,500 करके यहाँ तक था, और 38,000 यहाँ पे था। यही था तो हम इसी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, इसका नहीं। यहाँ पे था रेंट फ्री एकोमोडेशन, हाँ यहाँ पे था एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। हमको हाउस रेंट अलाउंस का वैल्यूएशन में हम लोग अभी एचआरए का वैल्यूएशन में नहीं है। एक ही पीरियड के लिए कंपनी रहने के लिए पैसा भी देगा, घर भी देगा, ऐसे नहीं होता है। कोई कंपनी नहीं करता, तुमको रहने के लिए आधा घर देगा या तुमको पैसा देगा। तो हम लोग कौन सा पोर्शन कर रहे हैं? एचआरए पोर्शन कर रहे हैं। तो सैलरी कितना होगा बोलो? दिस इंटू 3 बोलो। सैलरी इक्वल्स टू 48,000 ऊपर जा रहे हैं। बेसिक सैलरी होगा 48,000 इंटू 3 प्लस 38,000 इंटू 3, बोलो जल्दी बोलो। टोटल 2 लाख 1,44,000 प्लस 1,14,000 फर्स्ट वन 1,14,000 2,58,000 सैलरी। तो हम लोग का रूल क्या है, याद रखने का टेक्निक? एक्चुअल अमाउंट रिसीट, रेंट पेड कितना किया देखो, वो घर भाड़ा पे लिया मंथ 8,500 पर मंथ, 3 महीने का कर रहे हैं 8,500 इंटू 3 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ 2,58,000 मतलब 2,52,800। हाँ मतलब 8,500 इंटू 3 कितना हो रहा है? 25,500 नेगेटिव में आ रहा है। माइनस माइनस 300 सर, 25,000 माइनस 300। नेगेटिव। तो नेगेटिव कभी नहीं लिखेंगे। और 40% सैलरी 2,58,000 का ऊपर 40% करो, 1,03,200। ये तीनों में छोटा कौन सा है? नील छोटा है, मतलब टैक्सेबल कितना होगा? 18,000 थर्ड कॉलम टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, आप तुम लोग करो। और मेरा नोट का जो चिट्ठा तुम लोग लिए हो, वो चिट्ठा का देखो 2nd पेज में है, हम दिखा रहे हैं। हम अपना स्पेस से दिखा देते, देखो एचआरए यहाँ पे नीचे दिया है, एचआरए का वैल्यूएशन हम यहाँ पे दिखा देते तुम लोग को। फॉर द टाइम तुम लोग कॉपी करो। अब थर्ड पार्ट में डीम्ड सैलरी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड
ओ बाबा एक गलत हो गया मेरा। क्या? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी बोला, हाँ, तो डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो डीए कोई कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ये वाला सैलरी में भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग वहाँ पे चल जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा, ओनली बेसिक का पर होगा। 4,80,000 पे 1,44,000 है ना, तो वहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है डीए के बारे में? 40 बेसिक पे बोला डीए कैलकुलेशन में नहीं आएगा ना, रेंट पे माइनस 10% सैलरी, तो ये होगा 1,44,000। तो कितना हो रहा है देखो, तो नील नहीं होगा। 10% हाँ 14,400 माइनस 1,44,000, तो ये होगा 14,400। 11,100 और ये भी 40% भी चेंज होगा, 1,44,000 इंटू 40% कितना हो रहा है? 57,600। तीनों में लोअर 11,100, 11,100 और टैक्सेबल होगा 6,900। अच्छा हुआ दोनों कैलकुलेशन कर लिए, बेसिक डीए का ही होता, पर डीए नॉट फार्मिंग है, इसलिए कैलकुलेशन में डीए नहीं आएगा, सिर्फ बेसिक का पर कैलकुलेट करेंगे। और एक बार देख लो तुम लोग, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। सर वर्किंग यही चरे के बाद लिखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, टू आरपीएफ कितना दिया एम्प्लॉयर्स कंट्री आरपीएफ देखो 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बट हम लोग का रूल क्या है, इन एक्सेस ऑफ 12%, तो 10% दिया तो बाहर में नील होगा एज 10%, है ना। इन 13% होता तो 1% टैक्सेबल। इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ 9.5%, ये भी नील होगा, लिखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ नील। अरे ये है 12% का ऊपर होने से होगा ना, इन एक्सेस ऑफ 12%, ये क्या इन एक्सेस 9.5%, ये तो दिया 10%, 12% से कम एक्सेस, ये 9.5% से कम 9.5% दिया, तो दोनों नील होगा। अब पार्क्विजिट्स, पार्क्विजिट्स में पहला आता है रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन में सैलरी इक्वल टू होगा बेसिक, डीए नहीं होगा यहाँ पे, बेसिक कितना होगा बोलो 37,500 इंटू 9, पहला 9 महीने तो अच्छा हाँ डीए नहीं आएगा, तो 45,000 सैलरी तो 45,000 वो डीए और सेटअप सैलरी 45,000 45,000 इंटू 9, नहीं प्रोजेक्ट अलर्ट होगा 3,000 इंटू 9, 9 महीने कर लेंगे, नहीं और कुछ नहीं, सैलरी के नीचे हम लोग डीए लिखे वो भी तो नहीं लिखेंगे इस लोग। वहां पे लिखेंगे, डिफरेंट जगह जो कैलकुलेशन करेंगे वहां पे नहीं लेंगे। तो रानीगंज में रहते हुए इसको क्या मिला 45,000 इंटू 9, अब प्रोजेक्ट अलाउंस कितना हो रहा है ये 4,32,000 टोटल 4,32,000। रानीगंज मेट्रो सिटी नहीं है, कैपिटल ऑफ स्टेट नहीं है, 7.5% सैलरी टैक्सेबल, 7.5% सैलरी टैक्सेबल, फर्नीचर नहीं दिया तो 4,32,000 इंटू 7.5%, 32,400। फर्नीचर दिया फर्नीचर तो मतलब 32,000 कितना है, एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर,
फर्नीचर तो नहीं दिया। अरे फर्नीचर नहीं देने से क्यों जोड़ेंगे? फर्नीचर नहीं दिया। सैलरी, सेकेंड पार्ट अलाउंसेस, थर्ड पार्ट डीम सैलरी, फोर्थ पार्ट परक्विजिट्स, फर्स्ट पार्ट रेंट फ्री अकोमोडेशन, लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। देखते हैं लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर क्या है। द कॉन्सर्न डिपॉजिट्स हार प्रोफेशनल टैक्स 2500 आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम सैलरी। सर सैलरी डिडक्ट होगा? एक मिनट, तुम्हारा सैलरी से प्रोफेशनल टैक्स काट के हम जमा दिए, एक्चुअली कौन पे किया? एम्प्लॉई, इसलिए नहीं होगा। एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई पे करता है तो लाइबिलिटी एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर होगा। तुम्हारा सैलरी करके हम जमा दिए तो कैसे? एम्प्लॉय पे किया तो नहीं होगा। और क्या दिया नीचे? अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी कब आता है? अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी कब आता है? अमाउंट डिडक्टेड सैलरी रेंट फ्री अकोमोडेशन में आता है। यहाँ पे जो रेंट फ्री अकोमोडेशन वैल्यूएशन हुआ है, यहाँ पे कोई सैलरी एम्प्लॉयर तुमसे लेता है जो रहने के लिए, तो माइनस हो जाएगा वो चीज, ये सब में है नहीं। इसके बाद आ रहा है फ्री यूज ऑफ कार। फ्री यूज ऑफ कार, कितना सीसी का गाड़ी दिया? 1200 सीसी बोथ ऑफ बोथ रहने से ही, तो क्या करेंगे? 1800 प्लस 900 इंटू 12 होगा। ये चीज देखना है। बोथ अवेलेबल पर्पस अंडर सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब हाँ आउटसाइड रानीगंज। तो यहाँ पे रानीगंज में तो इसमें कितना टाइम तक का? 9 मंथ्स का। 3 मंथ्स का तो दिया क्या बोला यहाँ पे? आगे दिए 2500। द कॉन्सर्न विल हाउएवर ग्रांट एंड कार अलाउंस पर मंथ इतना आउटसाइड रानीगंज। आउटसाइड रानीगंज में कार अलाउंस और रानीगंज में गाड़ी, तो 9 महीने का इंटू 9 सर हम लोग कार अलाउंस को नीचे नहीं लिखेंगे इंटू 9 24,300। आप जोड़ो 11 लाख 200 ग्रॉस सैलरी। आप करेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। हाँ 16 रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 रोमन 3 প্রফেশনাল ট্যাক্স কত আছে গো? 2400 52,400 माइनस करो इनकम फ्रॉम सैलरी 1,58,800। ओ सॉरी वो कितना है? 10 लाख 1111 माइनस 10,58,800। हाँ तो सही तो बोला। 10,58,000 हमको नहीं पता 800। ओके इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा यदि वो